नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन और अरसलान बिरयानी। अरसलान किंग ऑफ बिरयानी। आइए नाजरीन, सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। आसनसोल के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। इन दिनों बस स्टैंड बाजार इसी वजह कर सुर्खियों में है। मकामी दुकानदारों की माने तो कुछ ही दिनों में चोरी के वारदात में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कल ही एक चोर को पुलिस ने पकड़ कर ले गई। चोरी से परेशान दुकानदारों ने हमारे नुमाइंदे के सामने अपनी रुदात सुनाई। 14 तारीख को यहाँ पे हम लोग कस्टमर डील कर रहे थे अंदर साइड में, ठीक है। उसके बाद हमारा वहाँ पे कुछ मिक्सर रखा हुआ था, वहाँ से मिक्सर ग्राइंडर एक ओरिएंट का लेके निकल गया यहाँ से। और ये आए दिन इस इलाके में काफ़ी टाइम से हो रहा, लेकिन 14 तारीख को मेरा वो तो मालूम हुआ कि आसपास में 15 दिनों के अंदर 2-4 चोरियाँ हो चुकी हैं। और आज भी एक कहीं से वो पकड़ाया है, तो कुछ लोगों ने उसको लेके गया है। तो ये आए दिन इस तरह का घटना बस स्टैंड बाजार में होना ये आम बात हो गया है। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। मैं प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस इलाके में थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से जो चोरियाँ हो रही है ज़रा सा नेग्लिजेंसी की वजह से, तो इस तरह का कभी भी हमेशा इस तरह से आज छोटा हो रहा है, कल बड़ा भी हो सकता है। तो इस पर प्रशासन को बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहुत कंजेस्टेड एरिया है। ये बेचारे जो है ये इनके दुकान है गैस भाई का, और 2-4 दिन कबल जो है एक कस्टमर इनको फंसाया हुआ था और इसके बैग से जो है कोई जो है सामान उठा के लेके चला गया। और आज फिर जो है कांड हुआ है बस स्टैंड बाजार मोड़ पे, और पुलिस ले गई है उसे। हाँ, कुकर वगैरह बहुत सारा सामान था उसके पास। हाँ, ये जो है लगता है ऐसा कि जो है कुछ ग्रुप ऐसा है कि जो है हमारे इस तरफ एतराफ़ में, बाज़ार के एतराफ़ में जो है इस तरह का कांड करे। और इस पर जो है हम जो है यही कहेंगे कि जो है पुलिस महकमा इस पर थोड़ा सा सख्ती से जो है निपटे, और इस तरह का जो माहौल बन रहा है इसको रोका जाए। चोरी का वाकया इधर पेश आया। चोरी होता ही रहता है। कितना से मेरी दुकान से 2-2, 3-3 कारीगर का साइकिल चोरी हो गया। सब गरीब आदमी है बेचारा, कौन कंप्लेन करने जाए और कौन कहाँ किसको बोले। बस यहाँ सब कुछ सब्र के साथ चलता है इस देश में, तो सब्र किया जाता है, काम होते रहता है, चलता ही रहता है, सब वैसे ही चलता है जैसे चलता है। ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे बैच दिखा रहे थे, और उसके बाद मैंने सजा रहे थे। सजाने के बाद तो हम जब यहाँ से निकला है और यहाँ सामान गायब था, लेके बड़ा इधर से निकले हैं, बाकी वो सामान लेके उधर चला गया बस। और उसके बाद वो पकड़ाया नहीं, उसके बाद पकड़ाया नहीं। फिर हम लोग दौड़ धूप किए, भाई हमारे गए, ये भाई हमारे, हमारी दुकान से चोरी हुआ। इस तरह का सुनिए, प्रशासन से बहुत में नहीं है, आए दिन ऐसा होते रहता है। मगर इसके लिए आज भी वही केस हुआ है, पकड़ा गया है। लोग का ग्रुप है, समझे बस। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ थाना के तहत जहांगीर मोहल्ला टीओपी ने थाना इलाके से होने वाली मोबाइल चोरी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्तलिफ जिलों से करीब 20 मोबाइल जब्त किए, जबकि 4 मोबाइल देश के मुख्तलिफ रियासतों से जब्त किए और मोबाइल को उनके मालिकान के हवाले कर दिया। वहीं खोए हुए मोबाइल पाकर मोबाइल मालिकान खुश हुए और पुलिस के इस काम की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। आपका नाम क्या हुआ? इकबाल अंसारी। क्या हुआ था आपको? मोबाइल साथ चोरी हो गया था अपना, कब? आज से 4-5 महीने पहले। तो फिर उसके बाद कंप्लेंट किए थे? एक लड़के ने मुझे कहा मुझे कॉल करने का है दूसरे पार्टी को। मैंने उसको दिया कॉल करने के लिए। मैं टोटो चलाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ। उसने मैं टोटो में बैक करने लगा, उसने वो लेके चला गया। अच्छा, किस गली में घुस गया मुझे मालूम भी नहीं। कंप्लेंट तो खोया मोबाइल मिला, कैसा लग रहा है सर? नाउमीदी पे उम्मीद की क्लियर हो गई, बहुत अच्छा लगा। चोरी हुआ था ये राम कृष्ण जगह है ना, वहाँ मोड़ जो है बस मोड़ी के पास। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो चोरी हो रहा जी AIMIM की जानिब से चाय विद भाई के तहत दानिश अजीज की क़यादत में चाय पीने के दौरान लोगों से बातचीत की जा रही है और इनके मसाइल सुने जा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लगातार 5 दिनों से ये चर्चा की जा रही है। कल शाम रेल पार बाबू तालाब में AIMIM की टीम पहुंची और चाय विद भाई के तहत लोगों से बातचीत की।
देखिए, प्रोग्राम तो आज 5वां दिन है इस प्रोग्राम का, और हमारा प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है लोगों के साथ मिलना, लोगों से उनका जहन जानना, लोगों के बारे में चर्चा करना कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट है, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। लोगों का मसला को हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैम की तरफ से कि लोगों के मसलों को जाने और लोगों तक पहुँचें, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर किसी ना किसी का रहनुमा बनकर खड़े हो सके और हमारे लोगों के लिए जो तकलीफ़ हाल हैं, परेशान हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकें। कौन कौन लोग आज हम लोग पश्चिम बर्धमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम है डिस्ट्रिक्ट की, और चाय विद भाई एक प्रोग्राम जो चल रहा है उसी के उद्देश्य पे आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज सीतारामपुर एनडीए राष्ट्रीय विद्यालय के जरिए तालिब इल्मों के माध्यमिक के रिजल्ट्स इनके गार्जियन हजरात को सौंपे गए, जिसे पाकर गार्जियन के बीच खुशी देखी गई। इनका कहना है कि हुकूमत द्वारा इस फैसले से वो लोग खुश हैं, क्योंकि हुकूमत ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए एवरेज मार्क्स देकर बच्चों के हौसले को बरकरार रखा है। अमन कुमार शर्मा सर, अमन कुमार शर्मा। संतुष्ट हैं। बच्चा का मार्क्स अच्छा आया है? हाँ अच्छा है। अच्छा आया है। हाँ। क्या नाम है आपका? अंजलि देवी वर्मा। और आपके बच्चे का? राहुल। देखिए, हमारी जो बच्ची है वो उसका रिजल्ट लेने आज आए हैं। खुशी है कि एक हमारी जो सरकार है इस महान पेंडेमिक सिचुएशन में जो उन लोगों के बारे में सोचकर एक रिजल्ट बना है, लेकिन आत्मसंतुष्टि जो होना चाहिए था कि हमारी बच्ची जो मेहनत किया है पढ़ाई में, अगर वो स्वयं से एग्ज़ाम देकर परीक्षा में बैठते, परीक्षा देकर पास होती, उसका जो परसेंटेज आता, उससे जो बच्चों का मन में आत्मबल जो बढ़ता, तो उससे बच्चों की और आगे बढ़ने की जो क्षमता थी वो बढ़ता। लेकिन ये इसके अलावे पेंडेमिक एक ऐसा सिचुएशन है जो हम लोग भी सरकार का खिलाफ नहीं जा सक रहे हैं कि सरकार का एक आदेश है कि इस समय काल में एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन गार्जियन का एक मतामत लेकर जो रिजल्ट का ऊपर में जो ध्यान देकर जो रिजल्ट बनाया है, इसलिए इस सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे की एक बढ़िया परसेंटेज के आधार पर उनका रिजल्ट आया है। मैं इस सरकार से इस प्रश्न पत्र का इस रिजल्ट से मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार साहब है, मेरी बच्ची का नाम मनीषा कुमारी साहब। हमारी बच्ची का जो मार्क्स आया हुआ है 584, प्राय 83% का हिसाब से उनका मार्क्स आया। আমাদের গভর্নমেন্ট যা উদ্যোগ নিয়েছে সেটা আমরা খুবই স্বাগত জানাই। এত অল্প সময়তে এরকম একটা মহামারীতে যেভাবে মিটিং করে গার্জিয়ান বা সাইকোলজিস্ট বা অন্যান্য যারা শিক্ষা মহলের সাথে যুক্ত আছেন তাদের সঙ্গে মিটিং করে তাদের রায় নিয়ে যারা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যা একটা ডিসিশন নিয়েছে সেটা আমরা স্বাগত জানাই। যতটা রেজাল্টের ব্যাপার আছে তো রেজাল্টে আমরা খুব একটা সন্তুষ্ট না হলেও আমরা দেখছি ছাত্রের হিত থেকে দেখে যদি দেখি
তাহলে খুবই ভালো, তারা সন্তুষ্ট আছে। আমরা এখন পর্যন্ত কোনো গার্জিয়ান বা কোনো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো কমপ্লেন পাইনি, তারা যথেষ্ট খুশি আছেন। খুব ভালো ছেলে হয়তো তাদের কিছুটা অসুস্থ হতে পারে, তবে তাদের বৈকল্পিক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ওভারঅল যদি আমরা বলি তো খুবই একটা ভালো উদ্যোগ। আর এইরকম একটা প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে সরকার যা উদ্যোগ নিয়েছে সেটা আমরা খুবই স্বাগত জানাচ্ছি। স্যার আপনার নাম আর পরিচয়? আমার রাজীব লোচন সিনহা, আমি এনডি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে HSM হিন্দি। এইভাবে আমাদের যা রেসপন্স পেয়েছি এটা আমরা খুবই আনন্দিত আছি। আর আমাদের যা স্টুডেন্টস পেয়েছি আশ্বাসন যা দিয়েছেন উনি 1 মাস মধ্যে সব কাজটা আমরা করব, এইটা আমরা খুব আনন্দিত আছে, ওনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর পিসিকে সঙ্গে আমরা জয়েন করেছি, ওখান থেকে অনেক কাজও হচ্ছে। আমরা এডিডিও দেখলাম পজিটিভ হলো, আর মলেদাও পজিটিভ বললেন আমাদেরকে। সব যত সংস্থা এইবারে যা টিম হয়েছে আমরা সব জায়গায় পজিটিভ পেয়েছি, এটার জন্য আমরা খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি। এবং ক্রীড়ায় আসানসোল জয়েন্টলি এবং আর আমার ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা আমাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম, যেটা আমাদের বেশ বহু বছরের যে প্রবলেমটা ছিল উনি অ্যাসুরেন্স দিলেন সেই প্রবলেমটা সলভ করবেন। নাম্বার 1 হচ্ছে 1 মাসের মধ্যে স্যাংশন দেন, উনি করবেন বলেছেন, এটা কথা দিয়েছেন। নাম্বার 2 হচ্ছে বাল্ক সাপ্লাই যে প্রবলেমটা ছিল উনি সেটাও সলিউশন করবেন চিন্তা করেছেন। আরও কিছু সমস্যা আমাদের ছিলেন সেগুলো উনি সলভ করবেন, আমার কথা দিয়েছেন যে 1 মাসের মধ্যে সেগুলো সমস্ত কিছু উনি ইমপ্লিমেন্ট করবেন। এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুরা রয়েছে সমস্ত, তাদেরও বিভিন্ন রকম প্রবলেম আছে, তারাও সেগুলো তুলে ধরেছেন। এবং আমাদের খুবই ভালো লাগলো আজকে আমাদের কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে, খুবই পজিটিভ অ্যাটিটিউড ওনার। এবং বলেছেন যে 1 মাসের মধ্যে আমরা যদি না করতে পারি আবার দেখা করুন, আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে আসবেন, ইন্টারাকশন করবেন এবং আমাদের নিশ্চয়ই আপনাদের সমস্ত প্রবলেম আমরা সলভ করব। আমাদের সেক্রেটারি রয়েছে, उन्हीं बोलবেন। कॉस्मेटिक का एक प्रतिनिधिमंडल आज माननीय श्री नितिन सिंघानिया साहब जो कमिश्नर PMC हैं और CEO अड्डा है उनके पास एक अपॉइंटमेंट लेकर के हम लोग विभिन्न समस्याएं जो क्रेडाई की हैं, ट्रेड लाइसेंस की है, हाउस टैक्स की है, ये लेकर के, और कुछ रोड्स की समस्या है, कई जगह पर रोड बहुत ख़राब है और कई जगह पर पानी की समस्या है। ये सब लेकर के हम लोगों ने इनको और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। इनका बहुत पॉजिटिव रूप था, उन्होंने कहा है कि कुछ का समाधान तो ये 1-8 दिन में कर देंगे, संगे संग कई जगह अफसरों को फोन भी कर दिया है कि आज शाम तक इसका समाधान हो जाए। इस तरह का अप्रोच लेकर के इन्होंने कहा है कि हम इनसे मिलते रहें आगामी सप्ताह 10 दिन में, 15 दिन में, और रिटर्न में ज्ञापन भी मांगा इन्होंने। तो बहुत ही सकारात्मक रहा है इनका, और हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द होगा। तो स्टूडियो में जो एक नया इंडस्ट्रियल एरिया आ रही है उसके बारे में भी हम लोगों ने इनको बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं पर्सनली वहाँ पर परसों आ करके, वहाँ न तो रोड है, न पानी है, न विद्युत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ढांचागत जो सुविधाएँ वहाँ नहीं है, उनके बारे में इन्होंने कहा कि मैं परसों आकर के उसको देख करके तुरंत ऑर्डर करूँगा। इस तरह का एटीट्यूड है, हम बहुत खुश हैं, हमें बहुत ज़्यादा इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे अफसर यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी वजह से कुछ काम, नई इंडस्ट्रीज आए, हम लोग यही चाहते हैं, व्यापार का संवर्धन हो, नए कल कारखाने खुले। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके,
कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।